नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, कोरियन सिनेमा जो अब तक इंटरनेशनली इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, नेटफ्लिक्स जैसे ग्रेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वैरायटी ऑफ कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए कोरियन कंटेंट को भी हर एक कंट्री के ऑडियंस तक पहुंचाया और इसे काफी पॉपुलर बना दिया। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर डिज्नी प्लस ने भी कोरियन कंटेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 2021 में नेटफ्लिक्स पर बहुत सी अमेजिंग कोरियन सीरीज रिलीज हुई हैं और उनमें से मोस्ट लव्ड एंड रिकॉर्ड ब्रेकर सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स इन 2021। दोस्तों, ये व्यूअरशिप डेटा पर बेस्ड एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें व्यूज और वॉच टाइम के अकॉर्डिंग इन सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इस साल की सबसे बेस्ट, रिकॉर्ड ब्रेकर और मोस्ट वॉच्ड के ड्रामा की लिस्ट के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है सिसिफस द मिथ। ये एक साइफाई थ्रिलर कोरियन सीरीज है जिसे मूवी फैंस ने काफी पसंद किया और 2021 की मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज में से एक बना दिया। कोरियन सिनेमा के क्रिएटिव कंटेंट का एक और एग्जाम्पल इस सीरीज ने सेट किया है। टाइम ट्रेवल वाले ट्विस्ट के साथ ये सीरीज एक जीनियस इंजीनियर और फ्यूचर से आई एक एलीट वॉरियर की इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखाती है। ये वॉरियर लीड कैरेक्टर की सेवियर बनकर आती है। ये सीरीज फरवरी 2021 में नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनली रिलीज हुई है और 2021 में नेटफ्लिक्स की 10th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज बन गई है। 16 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है रन ऑन। ये एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है जो एक स्प्रिंटर और एक फिल्म ट्रांसलेटर की लव स्टोरी हमें दिखाती है। ये सीरीज दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक साउथ कोरियन टीवी नेटवर्क JTBC पर एयर हुई थी और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद इंटरनेशनली भी ये काफी पॉपुलर रही है। सीरीज में हम देखते हैं कि एक पॉपुलर स्प्रिंटर जो लीगल इश्यूज के चलते अब रिटायर हो चुका है, वो किस्मत से मूवी के लिए ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स लिखने वाली एक राइटर से मिलता है और यहाँ से सीरीज एक रोमांटिक टर्न लेती है। 2021 में नेटफ्लिक्स की ये 9th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज रही है। 16 एपिसोड्स के साथ ये कोरियन लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। नंबर 8 पर है नेवरदलेस। ये भी 2021 की एक रोमांस ड्रामा कोरियन सीरीज है जो अपने टीवी ब्रॉडकास्ट के बाद नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनली रिलीज हुई है। एक अनसर्टेन लव स्टोरी सीरीज की सेंट्रिक थीम है। एक हार्ट ब्रोकन वुमन जो प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखती है और एक मैन जो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता है। लव से दूर भागने वाले इन दो लोगों के बीच जब लव एंगल बनता है तो ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। रोमांटिक ड्रामा मूवी लवर्स को तो नेटफ्लिक्स की ये 8th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। 10 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है होम टाउन चा चा चा। ये रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा सीरीज 2004 की साउथ कोरियन फिल्म मिस्टर हैंडी मिस्टर हॉन्ग का रीमेक है। अगस्त से अक्टूबर 2021 तक टीवी ब्रॉडकास्टिंग के बाद ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हुई है। ये सीरीज एक कमर्शियल हिट साबित हुई थी। नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश शोज में भी इसने अपनी जगह बनाई थी। एक सिंपल बट इंटरेस्टिंग लव स्टोरी इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज में हम देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल डेंटिस्ट बिग सिटी से एक सी साइड विलेज में मूव करती है और वहां उसे उसका चार्मिंग हैंडसम मैन मिलता है जिसे लेकर वो काफी क्यूरियस हो जाती है। इसके आगे की लव स्टोरी ये सीरीज देखकर आपको पता लगानी है। नेटफ्लिक्स की ये 7th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज 16 एपिसोड्स के साथ कोरियन लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। नंबर 6 पर है लव अलार्म। ये 2021 की सबसे यूनिक रोमांटिक के ड्रामा सीरीज है और ये पहली कोरियन सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली पिक किया था और एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज इसे बनाया था। 2019 में ये सीरीज रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स की टॉप मोस्ट रिलीजेस में ये शामिल हुई थी। मार्च 2021 में इसका 2nd सीजन रिलीज हुआ है। सीरीज की स्टोरी एक ऐसी सोसाइटी में सेट है जहां एक स्ट्रेंज अलार्मिंग ऐप बनाया जा चुका है। किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग रखने वाला पर्सन अगर उसके आसपास होता है तो ये ऐप यूजर को नोटिफाई कर देता है। इस सोसाइटी में सीरीज की स्टोरी एक हाई स्कूल गर्ल की लाइफ को फॉलो करती है। दोस्तों, ये यूनिक कोरियन ड्रामा सीरीज 2021 में नेटफ्लिक्स की 6th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज है। 14 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 5 पर है स्वीट होम। ये एक अमेजिंग हॉरर थ्रिलर कोरियन सीरीज है जो दिसंबर 2021 में अपनी रिलीज के बाद से ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड में रही थी। इसके यूनिक कंसेप्ट और थ्रिलिंग स्टोरी ने बहुत से मूवी फैंस को अट्रैक्ट किया था।
सीरीज में हम देखते हैं कि जब मॉन्स्टर्स पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने पर तुले होते हैं, तब इस सिचुएशन में एक अपार्टमेंट में फंसे कुछ लोग वहां अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इस तरह एक ट्विस्ट के जरिए ये सीरीज सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। हॉरर, सर्वाइवल और थ्रिलिंग मॉन्स्टर फाइट्स एंजॉय करने के लिए ये कोरियन सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं। 10 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स की 5th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है विंसेंजो। ये एक क्राइम ड्रामा कोरियन सीरीज है और 2021 की सबसे डिफरेंट और काफी इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा इसे कहा जा सकता है। फरवरी से मई 2021 तक ये टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुई और केबल टेलीविजन हिस्ट्री की ये 9th हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा बन गई। करंटली ये IMDb के हाईएस्ट रेटेड टीवी शोज में भी अपनी जगह बना चुकी है। इस सीरीज की इंटरेस्टिंग स्टोरी एक कोरियन इटालियन माफिया लॉयर विंसेंजो को फॉलो करती है और जब ये लॉयर कई सालों बाद अपनी मदरलैंड साउथ कोरिया में जाता है, तब इसकी लाइफ का और इस सीरीज की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल व्यूअर्स के सामने आता है। 2021 में नेटफ्लिक्स की 4th मोस्ट वॉच्ड और रिकॉर्ड ब्रेकर ये कोरियन सीरीज हर एक मूवी फैन को एक बार तो ट्राई करनी चाहिए। 20 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है माय नेम। ये एक अमेजिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर कोरियन सीरीज है जो 15 अक्टूबर 2021 को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और बहुत ही कम टाइम में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज की लिस्ट में इसने 3rd पोजीशन अचीव की है। सीरीज का अट्रैक्शन पॉइंट है इसकी लाजवाब स्टोरी और ये स्टोरी एक रिवेंज ड्रिवन वुमन को फॉलो करती है जो अपने फादर के मर्डर का बदला लेने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग ज्वाइन करती है। इसके बाद ये रिवेंज जर्नी काफी सीक्रेट और थ्रिलिंग बन जाती है। दोस्तों, क्राइम थ्रिलर मूवी फैंस के लिए नेटफ्लिक्स की ये 3rd मोस्ट वॉच कोरियन सीरीज एकदम मस्ट वॉच है। 8 एपिसोड्स के साथ आप नेटफ्लिक्स पर इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है हेल बाउंड। ये एक डार्क फैंटेसी साउथ कोरियन सीरीज है जो पिछले कुछ महीनों में काफी हाइप में रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के अगले दिन ही नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड सीरीज बन गई थी और इस तरह सबसे पॉपुलर कोरियन सीरीज स्क्विड गेम का ओपनिंग रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया था। सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा व्यूज अचीव करने की वजह से यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग रही। सीरीज में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को उनके डेथ प्रिडिक्शंस सुनाई देते हैं और जब वो टाइम आता है तब डेथ एंजल्स आकर उन्हें मार देते हैं। दोस्तों, इस कोरियन सीरीज का कंसेप्ट तो काफी यूनिक था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और स्टोरी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। 19 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये सीरीज रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई और 2021 में ये नेटफ्लिक्स की 2nd मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज बन गई। नेटफ्लिक्स पर आप इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है स्क्विड गेम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1st पोजीशन इसी कोरियन सीरीज को मिलने वाली है क्योंकि नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा व्यूज के साथ नेटफ्लिक्स पर अब तक की सबसे मोस्ट वॉच्ड सीरीज ये बन चुकी है। इस सीरीज की हाइप, इसका ट्रेंड, इसकी पॉपुलैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। इस मोस्ट यूनिक कोरियन सीरीज ने कोरियन कंटेंट को इंटरनेशनली काफी पॉपुलर बना दिया है और इसके बाद अब सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कोरियन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने ये पॉपुलर कोरियन सीरीज नहीं देखी है तो अभी जाकर इसे देखिए। 9 एपिसोड्स के साथ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड एंड रिकॉर्ड ब्रेकर वेब सीरीज की सभी लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं तो मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।